आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो इसे हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। तो ये जो क्वेश्चन है पहले बता चुके हैं, इसको हम एक्स मान लेते हैं। लेट एक्स इक्वल्स टू 0.99999। एक्चुअली ये 0.9 पर बार है, यानी 0.9 बार, उसी को हम यहाँ पे 99995 टाइम्स लिखा हुआ है। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय, अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बताए हैं 1 पे जितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा हो, यानी कि यहाँ एक ही डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। 0.999 बार बार 99 ही आ रहा है, मतलब सिर्फ 9 का रिपीटेशन हो रहा है। तो एक डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो 1 पे 1 0 देंगे, यानी कि 10। तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स, यानी ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x इंटू 10x इक्वल्स टू, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बताएं पॉइंट है, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट 1 डिजिट राइट साइड आ जाएगा। तो ये 0.9 है तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा और ये बनेगा 9.9999। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 4 बचा, तो एक एक्स्ट्रा लगा देते हैं अपने मन से। इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दो इक्वेशन हमारे पास है, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। एक को माइनस करना है 2 में से, क्योंकि 2 12 है तो 2 पहले लिखेंगे। 10x इक्वल्स टू 9.99999। इसको इक्वेशन 2 पहले लिख दिए, उसके नीचे लिख देते इक्वेशन 1 को, x इक्वल्स टू 0.99999। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले साइन चेंज होगा, यहाँ x के आगे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो 10x में से 1x माइनस हुआ तो 9x इक्वल्स टू, और इसको जब माइनस करेंगे तो 9 में 9 गया 0, सारा 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 9 में 0 गया तो 9, पॉइंट के बाद सारा 0 0 हो जाएगा, यानी कि 9.00 दे सकते हैं हम। तो इसका वैल्यू एक्चुअली 9 ही हुआ। तो 9x इक्वल्स टू 9 आया, तो यहाँ से आएगा x इक्वल्स टू 9। ये जो 9 है x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, 9/9 है, 9 9 इक्वल है, 1 बार में कट गया। तो यहाँ वैल्यू आ गया x इक्वल्स टू 1, x का वैल्यू 1 आया। और हम x किसको माने हुए हैं, x माने हुए हैं 0.999। तो हेंस ये जो 0.9 हेंस 0.9999 इसको मैक्स माने हुए हैं, यानी कि इसका वैल्यू किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल आया। अब क्वेश्चन में एक चीज़ पूछा जा रहा था, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। क्या यहाँ हमें कोई सरप्राइज देखने को मिल रहा है? तो हाँ, यहाँ एक सरप्राइज ये है कि ये 0.9999 का वैल्यू एक्यूरेट 1 आ गया, 1 यानी कि 1/1 तो 1, लेकिन 0.99 तो 1 से थोड़ा कम है। तो यहाँ सरप्राइज हमें ये देखने को मिला है 0.999999 आते रहेगा तो ये 1 के बहुत ही ज़्यादा करीब है, इसीलिए इसका वैल्यू अप्रॉक्स में 1 आया। ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। यानी 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन करना है और ये बताना है कि कितने डिजिट्स के बाद रिपीटेशन होने लगता है। यानी कि सिंपली हमें 1 में डिवाइड लगाना है 17 से, तो ये 17 से 1 में डिवाइड लगाते हैं। तो जैसे कि 1 में नहीं लगता है तो 0 पॉइंट दे के 0 आएगा यहाँ पे, फिर भी नहीं आ रहा है तो फिर से एक 0 आ जाएगा और 0 100। 17 से ये 5 बार में जाएगा, 17 5 जा 85, 100 में 85 गया तो 15। अब फिर यहाँ एक 0 आएगा, 17 से ये 8 बार में जाएगा। इस तरह से पूरा डिवाइड लगाएंगे, जो प्रोसेस है डिवाइड करने का। और डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे
17 से डिवाइड देने पर 0.058823529411767 आया। और क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि कितने डिजिट के बाद रिपीटेशन होने लगेगा। तो यहाँ हम देखते हैं 1 से शुरुआत किए थे, शुरू में 17 में 1 से डिवाइड देना था और लास्ट में फिर 1 आ गया। तो जब 1 से शुरुआत किए थे 1 आ गया, मतलब अब अगर आगे डिवाइड देंगे तो फिर से यही रिपीट करेगा। यानी कि ये पॉइंट के बाद काउंट कर लेते हैं इसमें कितना डिजिट है। तो इसमें टोटल 16 डिजिट है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 में 17 से डिवाइड देने पर 16 डिजिट के बाद रिपीटेशन होने लगता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमें। तो यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in decimal expansion? ये जो डेसिमल एक्सपेंशन किए हैं, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक कितना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक हो जाएगा 16। तो हमारा आंसर हम यहाँ लिख सकते हैं, हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक इज 16। आंसर 6 नंबर क्वेश्चन है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property q must satisfy? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हमें सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स लेना है। रेशनल नंबर्स के ऐसे एग्जाम्पल्स लेने हैं जो एक जिसका जो है डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग हो और p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं ऊपर, तो बाय में 3 बाय नीचे क्या लेंगे कि दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे 3 है, अगर 6 ले लेते हैं तो 3 6 में कॉमन आ जाएगा, कॉमन फैक्टर 3। तो 3 के नीचे हम 2 ले लेते हैं, तो p बाई q के फॉर्म में एक एग्जाम्पल हुआ। और 3 और 2 का HCF 1 आता है, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। यही एक एग्जाम्पल लेना है। तो यहाँ 2 कंडीशन सेटिस्फाई करवाना है। पहला, p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1, एंड दूसरा यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई करवाना है जो इसका डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग का मतलब अगर हम 3 में 2 से डिवाइड दें तो रिमाइंडर जो है 0 हो जाना चाहिए। तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, पॉइंट दे करके नीचे 0, 2 5 जा 10, तो रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। ये एक एग्जांपल हुआ। इसी तरह का और लेना है, जैसे लेते हैं 7 व 5। तो 7 में हम 5 से अगर डिवाइड देते हैं तो 7 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। और 7 में अगर हम 5 से डिवाइड लगाते हैं, 5 1 जा 5, 7 5 2.0, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 0। दिस मीन्स ये जो है डेसिमल एक्सपेंशन इसका टर्मिनेटिंग हुआ। तो इस तरह का और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 5 बाय 2, 9 बाय 5, 3 बाय 5, 2 बाय 10 नहीं ले सकते हैं। अगर देखें, अगर 2 बाय 10 ले लेते हैं तो 2 और 10 में कॉमन फैक्टर आ जाएगा 2। और यहाँ पे हमें कंडीशन दिया हुआ है कि कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, इसलिए 2 बाय 10 नहीं ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 21 बाय 10 ले सकते हैं। 21 और 10 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 21 बाय 10। और सबको डिवाइड देने पर सभी का डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग आएगा। अब कैसे मुझे पता चल गया जो ये फ्रैक्शन में जो हम ले रहे हैं इसका डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग होगा। तो उसके लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। क्या हम पता लगा सकते हैं कि q का जो वैल्यू होगा, जैसे 3 बाई 2 है तो ये p बाई q के फॉर्म में है। तो q पूछा जा रहा है, q का मतलब नीचे वाला, यानी कि 2 का वैल्यू 2, नीचे में हम 2 लिए हैं तो 2 लिए हैं, यहाँ नीचे में 5 लिए हैं, यहाँ नीचे में 2 लिए हैं, यहाँ 5 लिए हैं। तो ये ऐसा रूल है,
अगर Q का वैल्यू हम 2 या 5 का फैक्टर लेते हैं तो उसका डेसिमल एक्सपांसन हमेशा टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि नीचे हमेशा या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 2 5 का मल्टीपल कुछ भी ले सकते हैं, 2 5 10 15 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 15 में फैक्टर 3 इंटू 5 आ गया, एक 3 आ गया, तो 3 नहीं होना चाहिए, ओनली एंड ओनली 2 एंड 5 का फैक्टर। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि Q मस्ट, हम यहाँ लिख सकते हैं Q मस्ट satisfy the property of factor of 2 and 5, यानी Q का वैल्यू जो है ओनली 2 and 5 का फैक्टर होना चाहिए।